पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, आज बीजेपी ने अंबेडकर समागम का आयोजन किया था पटना के मिलर ग्राउंड में, जिसमें पूरे बिहार से जो है दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग आए थे और भारी बारिश होने के बावजूद भी वो लोग खड़े रहे हैं। जितने बीजेपी के नेता थे, दलित सांसद थे, दलित एमएलए थे, उन सब का भाषण सुनने के बाद ही वहाँ से गए, जिसको लेकर के जेडीयू और राजद जो है बीजेपी पर हमलावर हो रही है। कह रही है कि भीम संसद के तर्ज पे अंबेडकर समागम का आयोजन किया था। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता सुषमा साहू हैं। मैम, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, जिन लोगों ने ये आरोप प्रत्यारोप किया है, शायद वो भूल गए हैं कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनको नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं देखा होगा, सारी मीडिया ने देखा कि इतनी बारिश, आप देख रहे होंगे कि मैं खुद पूरी तरीके से भीगी हुई हूँ, उसके बावजूद मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर वहाँ आपको मैं दिखी होंगी। तो ये बिल्कुल निराधार है, उनको कहने दीजिए। एक्चुअली खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति है। उन लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का सूफरा साफ हो रहा है, उनका एक्सेप्टेंस खत्म हो रहा है। तो ये 3 राज्यों का चुनाव, और तेलंगाना में एक सीट थी और वो 8 सीटों में तब्दील हुआ है, तो वहाँ भी नेतृत्व को वहाँ पर स्वीकृति मिली है। तो ये सारी बचकानी बातें हैं, इसको कुछ भी इनके प्रश्नों का जवाब देना बेवकूफ़ी है। महागठबंधन कह रही है मैम कि भीम संसद में भारी तादाद में जो दलित समाज के लोग आए, उसको देख करके भाजपा डर गई है और उसे मजबूरन ये अंबेडकर समायोजन का आयोजन करना पड़ा, ताकि जो है दलित समाज के जो वोट हैं वो जेडीयू को ना जाएं, भाजपा की तरफ भी कुछ आए। देखिए, ये लोग जदयू के लोग तो हमें सिखाए नहीं। भरी सभा में, भरी सदन में देख लिया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से दलित का अपमान किया था, तुम तड़ाक करके। हम आज भी, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी मैं आपसे तुम तड़ाक करके बात नहीं करूंगी। वो तो ज़्यादा 7 बार के विधायक रह चुके हैं प्रदेश के। हम कहते हैं जैसे ही शपथ ग्रहण होता है, अब 5 दिनों के लिए भी हो, तब भी आप मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमसे बड़ा है, उससे हम तुम तड़ाक करके किस लहजे में बात कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और जदयू हमें सिखाएंगे कि हमें दलित का कैसे सम्मान करना है और दलित के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये दलितों की पार्टी है। अंबेडकर जी का जो ख्वाब, जो सपना था, उन्होंने नहीं उतारा है। इन लोगों ने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इन लोगों का नारा रहा है, लेकिन इन्होंने गरीबों का ही सूफरा साफ किया। मोदी जी ने क्या किया, आपने देखा, जनधन योजना। कौन है जीरो बैलेंस पर? आज तक गरीबों का सपना था कि मेरा बैलेंस खुले, किन्होंने खोला ये बैलेंस? हर गरीबों का खाता खुला, उसमें आपको पैसे आ रहे हैं, उसमें जनधन योजना के अंतर्गत के साथ साथ बहुत सारी योजना, अभी विश्वकर्मा योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर जी के सपने को धरातल पर साकार करने वाला अगर एक नेतृत्व है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी की ये पूरी सरकार है जो पूरी तरीके से संकल्पित है अंबेडकर जी के सपनों को धरातल पर लाने के लिए। सर, मैम, गठबंधन की सरकार कह रही है कि हम लोगों ने गरीबों के लिए जातीय जनगणना कराई, आरक्षण कराया। अगर बीजेपी इतनी ही हिमायती थी तो पहले उन लोग के हवाले से उसने क्यों नहीं कुछ किया या सोचा? देखिए, उन्होंने जनगणना की, जनगणना के हम हिमायती हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। ये स्पष्ट तौर से एज अ प्रवक्ता मैं कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी से भी आरक्षण की विरोधी नहीं रही है। पर दुर्भाग्य क्या है पता है? इन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया, इन्होंने आरक्षण करके लोगों के मन में ये विभेद पैदा करने के काम किया कि फूट डालो और राज करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार क्या करती है कि हर तबके के बारे में उन्होंने विचार किया और हर तबके के लिए योजना लाई। और उस योजना को पहले राजीव गांधी जी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था कि 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री के मुंह से ये वक्तव्य, ये कोई आसान बात नहीं है, कोई मामूली बात भी नहीं है।
₹1 चलना और 15 पैसे पहुंचना। लेकिन आज की सरकार कहती है कि मैं डायरेक्ट ₹1 भेज रहा हूं और आपके खाते में ₹1 पूरा पहुंच रहा है। कोई बिचौलिया आपके 85 पैसे को खाने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो ये बड़ी बात है ना। ये तो मतलब क्या कहते हैं कि स्वयं ये परिदृश्य है कि हम हिमायती हैं या सिर्फ वो वक्तव्य से हिमायती हैं। मैम, गठबंधन की सरकार ये कह रही है कि 3 राज्यों में जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं, उस पर बीजेपी जो है ज़्यादा इतराए नहीं, क्योंकि 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी बहुमत के साथ जीते थे, लेकिन 2015 में बिहार में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अभी जो सरकार है, ये मैंडेट किसे मिला था? आरजेडी को तो मैंडेट मिला नहीं था। ये मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी और जदयू को, यानी एनडीए गठबंधन को। नीतीश जी के बारे में तो अब कुछ कहना भी, क्योंकि सारे गिरगिट को भी उन्होंने पछाड़ दिया। बैंगन तो उनसे त्राहिमाम कर रहा है कि आप मेरी नाम पर ही धब्बा लगा रहे हैं। तो हम उनके बारे में ये सारे विषयों पर अब जाएंगे ही नहीं। अब ये हम, क्योंकि अभी तक वो मेरे मुख्यमंत्री हैं और जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद से भी निवृत्त हो जाएंगे, तब उनको हम कुछ कहने के लिए शायद हिम्मत कर सकें। अभी हम उन्हें छोड़ देते हैं। रही बात जदयू की, वो क्या कहते हैं कि हमारी सरकार थी, हमारा गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी को मतलब लोगों ने दया करके क्या बना दिया। अगर आप समझ लीजिए, खुदा न खास्ता अगर ये 3 सरकार हमारे खाते में नहीं आती, यानी 3 राज्य हमारे खाते में नहीं आती, तो ये आज कह देते कि भारतीय जनता पार्टी का सूफरा साफ, भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार्य खत्म, नरेंद्र मोदी का पतन शुरू। ये सारी चीजें उनकी बात को तवज्जो देने लगते हैं। लेकिन आज वो कुछ नहीं कह सकते। उनको पता है कि उन्होंने पूरी इंडी गठबंधन को पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद वो नहीं जीत पाए। एक मुखौटा जो देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में वो चाह करके भी, आज आपको एक बड़ी छोटी सी बात बता रही हूँ, बड़ी छोटी सी बात, और ये बात सारी पार्टियों को समझने की आवश्यकता है। अंदर मन से उनके अंदर भी ख्वाहिश है कि काश हमारे यहाँ भी एक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व हमारी पार्टी में होता, तो आज हम जो फर्श पे हैं अर्श पर होते। पर कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए, ताकि बिहार मॉडल के। नहीं, गलत ये नहीं। एक महिला ने कहा, एक महिला विधायक ने कहा, जिस पर कांग्रेस के ही लोगों ने पलटवार किया है, जदयू ने भी, कई लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही पलटवार किया कि वो कौन होते हैं ये करने वाले। देखिए, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। वो प्रधानमंत्री की वो राष्ट्रपति बना देना, हमें क्या करना है। उनको मैंडेट मिल जाती है, वो बिल्कुल बना दे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घमंडी नहीं हैं। हम जनता जिनको मैंडेट देगी उनकी सरकार बनेगी, और अभी पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है। और ये विश्वास आपको 2024 में तो दिखेगा ही, 2025 में। क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसे ये शराबों की बिक्री के नाम पर जो ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा है और पीने वाले घर में बैठ करके पी रहे हैं, डिलीवरी नहीं हो रही है। आप महिलाओं के बारे में कितना आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। मतलब शर्मसार है, एक महिला सुन करके अपना सर झुका करके ये सोच करके शर्मसार हो रही है कि ऐसा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री है। कितनी मुश्किल हालात के बाद बिहार से ये कलंक का टीका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने मिटाने का प्रयास किया था, और आज आप उस काले टीके को आपने पूरे चेहरे पर कालिक के तौर पे लगा दिया बिहार पर। कहीं भी आज हम जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, ये राम, आपका मुख्यमंत्री कैसे बात करता है जी, ऐसे ही बात करते हैं, मंचों पर जाते हैं ऐसे ही बात करते हैं। हमारा शर्म से सर झुक रहा है महिलाओं का। मैं नेताओं की बात नहीं करती, हम महिलाओं का सर शर्म से झुक रहा है, क्योंकि पुरुष तो वहां पर ठिठोली पार रहे थे, हंस रहे थे, जैसे लग रहा था उनके घर में बेटियां हैं ही नहीं, और अपने घर की बेटियों बहुओं के साथ वो इसी तरह की शायद बातें करते होंगे। शर्मसार करने वाला है। ये थी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, जो साफ साफ कह रही थी कि मैंडेट जो है वो बीजेपी के साथ है। आवाम भी देख रही है कि मौजूदा गठबंधन सरकार जो है वो कितना पिछड़ों की, दलितों की हिमायती है, जबकि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो है आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी मजबूती के साथ लड़ेगी और हर तबके का कल्याण करेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।